वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। इस सेशन के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम क्यू कहते हैं। ठीक है, ऑल्दो प्रीवियस सेशन पर हमारी जब बात हुई एक डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम स्टैक कहते थे और वहाँ पर हमने देखा कि एक्चुअली उसके डिफरेंट ऑपरेशंस क्या हैं और इसी तरह फिर हमने उनके एप्लीकेशन भी देखे कि हम वो कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यू डेटा स्ट्रक्चर एज यूजुअल हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में शुमार होने वाला एक डेटा स्ट्रक्चर है, विच मीन इसकी एक सेपरेट प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज है विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिकल फंक्शन। यही वजह है कि हम इसको एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। सो ए क्यू इज लाइक अ स्टैक बट इन अ different manner. So a queue is a container of object, a linear collection that are inserted and removed according to the first in first out. ठीक है, जिस तरह से स्टैक हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट था, क्यू उसका रिवर्स हो गया। जो चीज पहले इंसर्ट हो रही है वही चीज पहले हमारी आउट होगी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी के बेस पर हमारी आगे फर्दर वर्किंग होगी कि जो चीज पहले जा रही है वही पहले आउट होगी, विच मीन फीफो प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। जिस तरह से हम स्टैक इस्तेमाल कर रहे थे बाय यूजिंग एरे और लिंक लिस्ट को यूज करते हुए क्रिएट कर रहे थे, इसी तरह क्यू भी हम एरे और लिंक लिस्ट दोनों को इस्तेमाल करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि एक्चुअली ये दोनों जो डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक एंड क्यू, ये किन दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। तो हम एरे और लिंक लिस्ट दोनों का इस्तेमाल करके ये चीज क्रिएट कर सकते हैं। सो एज यूजुअल जैसे मैंने डिस्कस किया, द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू इज इन रिमूविंग। In a stack we remove the item the most recently added. In a queue we remove the item that least recently added. यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्टैक के अंदर जो आइटम आप सबसे आखिर में ऐड करते थे या इंसर्ट करते थे उसे डिलीट कर रहे हो, लेकिन क्यू के अंदर जो सबसे पहले ऐड होगा वही सबसे पहले डिलीट भी होगा। ये बेसिक डिफरेंस है। अगर मैं स्नैप के फॉर्म पर बात करूं तो यहां पर आप एक इमेज देख रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहां पर रफली शो करूं तो ये कुछ लीनियर फॉर्म ऑफ डेटा यहाँ पर है। जिस फॉर्म से वैल्यू इंसर्ट की जाती है हम उसे रेयर कहते हैं, जैसे यहाँ पर आप मेंशन देख रहे हो, और जहां से वैल्यू डिलीट होना शुरू होगी, ठीक है ना, जहां से आउट होगी, हम उसे क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। तो यहां से मैं उसे इंडिकेट कर देता हूं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्यू को रिप्रेजेंट करने का, जिसकी एक प्रॉपरली एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं कि जब आप बिल जमा करवा रहे होते हैं बैंक में या किसी भी जगह पर, तो जो शख्स सबसे पहले उस लाइन पे लगाए वो सबसे पहले फैसिलिटेट होगा उस क्वेरी से या उस काम से जिस पर्पस के लिए वो लाइन पे लगाए। ओके, क्यू को हमने डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से समझ लिया। अब बारी आती है डिफरेंट टाइप्स की क्यू को समझने की। ठीक है, ये यानी क्यू कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्यू का वो फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल क्यू है। सिंपल क्यू जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वन वे इन है और वन वे आउट है क्यू का, जिसको हम रेयर कह रहे हैं एंड फ्रंट कह रहे हैं, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर भी मौजूद है। तो मैं इसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद बारी आती है सर्कुलर क्यू की। सर्कुलर क्यू के अंदर आप देख रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन आपकी एक रॉ के फॉर्म पर थी उसी को अगर आप एक सर्कल के फॉर्म पर ज्वाइन करो तो बगौर अगर तुम देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है ना इसके बाद आकर ज्वाइन हो गया। अगर आप यहां पर बगौर करो, इस चीज को देखो तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन पे बात करूं तो जो चीज डिलीशन पर मौजूद है उसी के बाद हमारे पास इंसर्शन फॉर्म मौजूद है। तो इससे फायदा ये होता है कि जब आप फ्रंट के जरिए से वैल्यू इंसर्ट करवा के रेयर से आउट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका ये जो क्यू है वो यहां तक फिल हो चुका है, तो जैसे ही आपका ये डेटा आउट होगा यहां से वैल्यू इंसर्ट करने के लिए वो उसका एक्सेस उसे मिल जाएगा। यानी जो रिप्रेजेंटेशन एक रॉ के फॉर्म पे थी उसी फॉर्म को हमने सर्कुलर फॉर्म पर, रिंग फॉर्म पर रिप्रेजेंट करवा दिया। तीसरा जो फॉर्म है हमारे पास प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी क्यू की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन हमारे पास सिंपल क्यू की थी उसी तरह प्रायोरिटी क्यू की होगी, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा और उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्योरिटी। प्योरिटी से मुराद ये है कि प्योरिटी का मतलब ये है कि कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी प्योरिटी तुमने बढ़ा दी और ये बता दी कि ये जो एलिमेंट है इसकी स्ट्रेंथ बनिस्बत नीचे वाले स्ट्रेंथ से कम है। ठीक है, यानी 2 एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं इसको मुख्तसरन बनाता हूं अगर, तो मैं कहता हूं कि ये 2 एलिमेंट है, एक में 9 है और एक में 5 है। तो क्यू की रिप्रेजेंटेशन तो वैसे ही है, एक तरफ से वो इन हो रहा है, एक तरफ से आउट हो रहा है, लेकिन मैंने इस वक्त बताया कि इसकी प्योरिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑपरेशन अपकमिंग आने वाले हैं वो 9 पर पहले एप्लीकेबल है। ठीक है, या आपने 5 की बता दी तो जो ऑपरेशन आने वाले हैं वो 5 के एप्लीकेबल है। इसी तरह दूसरे प्रॉब्लम में ये हो सकता है कि दोनों ही की प्योरिटी सेम हो, यानी दोनों ही, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर यहां पर समझने के लिए लिख लिया 5,
तो अब जो प्योरिटी बनेगी वो इस बेस पे बनेगी कि कौन सा नंबर पहले इंसर्ट हुआ है। जो पहले इंसर्ट हुआ है उसी पर पहले वो वाले ऑपरेशन परफॉर्म होंगे जो यूजर इन पे अप्लाई करने जा रहा है। इस ऑपरेशन के सिस्टम्स को हम प्रायोरिटी क्यू का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास 4 टाइप है जिसको हम कहते हैं डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू की एग्जांपल यहां पर हमें समझ में आएगी। ये हमारे पास 3rd था और ये 4th है। डबल एंडेड क्यू एज ए नेम सजेस्ट, जिस तरह से सिंपल क्यू के अंदर वन वे से वैल्यू इंसर्ट हो रही थी और वन वे से आउट हो रही थी, यहां पर आप देखो जिस जगह से वैल्यू इंसर्ट हो रही है वहीं से डिलीट भी की जा सकती है, और इसी तरह से सेकंड पार्ट से हम इंसर्ट वैल्यू कर सकते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसा क्यू जिसमें वन वे से दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो और दूसरे वे से भी दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो, इसे हम डबल एंडेड क्यू कहते हैं। फर्दर डबल एंडेड क्यू 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिस फर्स्ट को हम कहते हैं इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू और सेकंड को कहते हैं आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। अच्छा, एक और चीज ऐड करता चलूं, इस पार्ट को यानी जो 4 पार्ट है हम इसे डी क्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो सम टाइम आप किसी बुक्स में या स्लाइड आर्टिकल में देखेंगे कि डबल एंडेड क्यू के टाइप में डी क्यू भी लिखा होगा। यही वजह है जो इससे फर्दर डिवाइड होने वाले 2 पार्ट हैं उसमें इन वर्ड को मेंशन किया गया है कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। इससे क्या मुराद है? एज अ नेम सजेस्ट, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू का मतलब यह है कि एक ऐसा क्यू जो एक तरफ से सिर्फ इंसर्ट होगा, दूसरी तरफ से इंसर्ट नहीं हो सकता। यानी अगर मैं इसी चीज को यूज करते हुए डबल एंडेड को यूज करूं और मैं कहूं यहां से इनपुट हो सकता है, ठीक है, और यकीनी तौर पे यहां से आउटपुट भी हो सकता है, लेकिन दूसरे हैंड से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? आउटपुट होगा, इनपुट नहीं हो सकता। ठीक है, यानी इनपुट यहां पर नहीं होगा। ऐसे क्यू को हम कहेंगे इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। जबकि इसी इमेज को अगर मैं आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म पर लेकर आऊं तो ऐसा हमारे पास क्यू जो कि एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ आउटपुट दे, शॉर्ट में लिख रहा हूं इनपुट। ठीक है, यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या जा सकता है? इनपुट, आउटपुट नहीं जाएगा क्योंकि ये यहां से वन वे से रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसे को हम आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू कहते हैं। तो ना सिर्फ हमने क्यू की डेफिनेशन पढ़ी बल्कि साथ ही साथ हमने उनके 4 टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया कि सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू क्या है, प्रायोरिटी क्यू किस तरह से वर्किंग करता है, उसके बाद डबल एंडेड क्यू या फिर डी क्यू, और उसके 2 फर्दर टाइप इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू को यहाँ पर हमने देख लिया। अब बारी आती है उनके ऑपरेशंस की जो 4 टाइप्स में। ऑल्दो अगर मैं वन क्यू के अंदर यानी सिंपल क्यू में जो ऑपरेशन बता रहा हूँ वही तमाम ऑपरेशन हमारे डबल एंडेड डी क्यू पे भी चलेंगे, प्रायोरिटी डी क्यू पे भी चलेंगे, एंड फर्दर जितने भी उसके टाइप्स हैं सब पर एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्रिएट अ डी क्यू। तो क्रिएट अ डी क्यू बिल्कुल उसी तरह से क्रिएट होगा जिस तरह से हम सी के अंदर इस स्ट्रक्चर को यूज करके स्टैक बना रहे थे। तो इनमें सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरह से स्टैक के अंदर हम पुश एंड पॉप करते थे, तो पुश हम इंसर्ट को कहते थे, पॉप डिलीट को कहते थे। तो क्यू के अंदर जब आप इंसर्ट करते हो तो आप उसे कहते हो इन क्यू, और डिलीट करते हो तो आप उसे कहते हो डी क्यू। ठीक है, तो फर्दर जगहों पर आर्टिकल से या बुक्स में ये 2 वर्ड्स आप देखेंगे जिनके ऑपरेशन हमें इस नाम से मिलेंगे। तो अगर मैं ये चाह रहा हूं कि आप क्यू के अंदर एक वैल्यू इंसर्ट करवाओ तो इसकी एक एग्जांपल समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्यू बनाता हूं और अज्यूम करते हैं कि इस क्यू के अंदर 7 एलिमेंट आ सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मैक्स की वैल्यू यहां पर क्या है? 7 है। ठीक है, अब मुझे एक वैल्यू इसमें इंसर्ट करवाना है। ठीक है, वैल्यू जब इंसर्ट करवाना है तो आपको याद होगा जहां से वैल्यू इंसर्ट होती है हम उसे रेयर कहते हैं, और जहां से वैल्यू आउट होती है हम उसे क्या कहते हैं? फ्रंट कहते हैं। तो कंडीशन पर हमारे सबसे पहले ये देखी जाएगी कि क्या मैक्स की वैल्यू उस आर के बराबर तो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वैल्यू मैक्स के बराबर है, तो इसका मतलब है रेयर और मैक्स दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब है ओवरफ्लो है, वैल्यू हमारी फुल है। तो मैं यहां पर मैसेज शो करवा दूंगा कि हियर इट इज ओवरफ्लो। ठीक है, और ओवरफ्लो को मैं यहां पर रिटर्न करा दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त आर की वैल्यू या तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है, 7 नहीं हो सकती। तो मैं आसान लफ्जों में कह सकता हूं कि ये लेस देन है। तो लेस देन में मुझे क्या करना होगा? आर की एक वैल्यू देनी होगी, वट जो भी, और वो वैल्यू यहां पर जाके क्या हो जाएगी? इंसर्ट हो जाएगी इन सिंपल पे। तो ये बेसिक एल्गोरिथम इस तरह से वर्क करेगा जो मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिखा है कि एक्चुअली एक क्यू के अंदर वैल्यू किस लॉजिक से इंसर्ट होती है।
या फिर इन क्यू होती है। बिल्कुल सेम एल्गोरिथम के स्टेप्स को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो अब मैं चेक करूंगा डी क्यू के लिए अंडरफ्लो, ठीक है ना। अंडरफ्लो के लिए हमें यह देखना होगा कि क्या हमारे फ्रंट की वैल्यू, जिस तरह से पहले मैं यहां पर रेयर को देख रहा था, क्या फ्रंट की वैल्यू कहीं जीरो तो नहीं है। फ्रंट की वैल्यू जीरो का मतलब यह है कि वहां पर कोई भी वैल्यू मौजूद ही नहीं है। तो जब कोई भी वैल्यू क्यू के अंदर मौजूद नहीं है तो मैं किसी भी चीज को डिलीट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि मैं मैसेज चला दूंगा, इस चीज को डिस्प्ले करा दूंगा कि योर क्यू इज अंडरफ्लो, ठीक है। अंडरफ्लो के बाद अगर वैल्यू इसके बराबर नहीं है, जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है यकीनी तौर पे कोई ना कोई वैल्यू वहां पर मौजूद है। और अभी हमने देखा है कि क्यू की जो स्ट्रैटेजी है वो जो पहले वैल्यू इंसर्ट होगी वही पहले डिलीट होगी। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर एफ की होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, सो ऑन, कोई सी भी हो सकती है। तो जो वैल्यू इस वक्त एफ की मौजूद है फर्स्टली, वो वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, डिलीट होगी। और डिलीट होने के साथ ही साथ हमारे एफ की वैल्यू मूव होकर, यानी ये वाला एलिमेंट यहां पर चला जाएगा, यकीनी तौर पर उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो अपडेट होगी और यही प्रोसीजर जो है ऑनवर्ड चलता रहेगा जब जब मुझे वैल्यू क्या करानी होगी, डिलीट करानी होगी। दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। इन दोनों वर्ड्स को यूज करते हुए आप क्यू के अंदर वैल्यू को इन क्यू यानी इंसर्ट, या फिर आप डी क्यू या फिर वैल्यू को डिलीट करवा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास ट्रैवर्सिंग का है। ट्रैवर्सिंग विच मीन प्रिंटिंग या फिर विजिटिंग ऑफ एवरी एलिमेंट। बहुत आसान तरीका है, जिस तरह से आप एरे की वैल्यू को ट्रैवर्स करते हैं बिल्कुल उसी तरह से स्टैक की वैल्यू को आप विद रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स नंबर ट्रैवर्स करेंगे और प्रिंट करवा देंगे। अक्सर इंटरव्यू में जो सवालात होते हैं वो इसी बेस पर होते हैं कि एक्चुअली क्यू के जो हमारे पास इन क्यू और डी क्यू के ऑपरेशन है वो किन दो एल्गोरिथम पर बेस करते हैं, जो मैंने शॉर्टली आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करके दिखाया है। ये स्टेप्स अगर आप उनको परफॉर्म करके दिखाएंगे तो उन्हें ये बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि आप एक्चुअली स्टैक के उस बेसिक एल्गोरिथम को जानते हैं जिसके बेस पर स्टैक में से क्यू में से कोई भी वैल्यू इंसर्ट या फिर डिलीट की जा सकती है। तो इस सेशन पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी हमने कि एक्चुअली हम किस तरह से क्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्यू क्या है, कितने टाइप्स की हैं और फर्दर टाइप्स के अंदर किस तरह से फॉर्मेट पे वर्किंग हो रही होती है। और फाइनली फिर तमाम ऑपरेशन को भी हमने देखा विद रिस्पेक्ट टू द शॉर्टली एल्गोरिथम कि वो किस बेस पर काम कर रहे होते हैं। इसकी सबसे प्रॉपर्ली एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से मैं बात करूं क्यू के, तो जो सीपीयू के अंदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है हमारा, वो इन चीज़ों को फॉलो करता है एप्लीकेशन बेस, अगर कंप्यूटर की दुनिया से बात करूं तो। और इसके अलावा अगर मैं रियल लाइफ में बात करूं, जैसे हमने स्टार्टिंग पे भी जिक्र किया कि जो हमारे पास लाइंस लगती हैं किसी भी चीज़ पे फी सबमिट करवाने के लिए या फिर बैंक पे बिल जमा, यूटिलिटी बिल जमा कराने के लिए, तो ये वो प्रॉपरली रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं जो क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं।